हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 2 चैप्टर के PYQ देख लिए हैं जो कि UPSSC द्वारा कराए गए थे। तो उसमें से पहला था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और दूसरा था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसके PYQ हमने देख लिए हैं डिटेल में और काफ़ी ज़्यादा थे ये। अब देखिए, अगला अपना जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का जो इतिहास है वो क्या है। तो कंप्यूटर के इतिहास के अंतर्गत हम इसकी पीढ़ियाँ भी देखेंगे और इसका भी शुरुआती वाला जो फेज़ है वो भी हम यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। तो देखते हैं कि UPSSC ने कौन कौन से इसमें प्रश्न पूछे हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा है, यानी गणना वाला पहला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन है देखिए, अबेकस, एनिएक, मार्क 1 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अबेकस जो था ये पहला गणना यंत्र था। कंप्यूटर की शुरुआत भी यहीं से होती है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी जो बेबीलोन सभ्यता थी, बेबीलोन सभ्यता जो कि दजला फरात नदी के किनारे थी। दजला फरात वर्तमान में हम देखेंगे तो इराक ईरान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बेबीलोन सभ्यता थी। तो वो बेबीलोन सभ्यता में एक गणना यंत्र बनाया गया था जिसको हम अबेकस नाम से जानते हैं। और अबेकस का जो और विकसित रूप फिर बाद में आया था तो वो आया था चाइना में। तो ये कुछ इस तरह से देखिए होता था और यहाँ पर यहाँ पर ये गोटियाँ लगी होती थी। ये अभी भी आप जो विद्यालय होते हैं बच्चों के, तो वहाँ पर इनको आप देख सकते हैं और इसका उपयोग जो है गणना के लिए किया जाता था। तो ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। अगला देखिए, परिकलन यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति डॉट डॉट से हुई थी। तो परिकलन यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति किससे हुई थी, यानी कि जो इनिशियली इसका इंस्ट्रूमेंट था वो कौन था। ऑप्शन देखिए, स्लाइड रूल, डिफरेंस इंजन और आधा। और इसके बाद है अगला यहाँ पर अबेकस। तो किससे हुई थी, अबेकस से, है ना। तो अबेकस अभी जो इसका डिस्क्रिप्शन हमने देखा, तो अबेकस ही शुरुआती चरण में यहाँ पर आया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। कंप्यूटर शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है। ऑप्शन है देखिए, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन और स्पेनिश। तो लैटिन भाषा से जो ये है कंप्यूटर शब्द आया है। और देखिए, जो कंप्यूटर शब्द है कंप्यूट से बना है। किससे बना है, कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। और कंप्यूटर की डेफिनेशन भी होती है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, गणना करता है, इनपुट लेता है और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रोसेस करता है, आउटपुट हमें देता है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। अब देखिए, एक तो है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन मतलब बनाया था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, तब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा, एलन एम ट्यूरिंग। तो एलन एम ट्यूरिंग जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक है। वहीं पर अगर ये कहा जाए कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है या फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो अपना चार्ल्स बेबेज है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इनमें से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन दिए हैं देखिए, स्टार 1000, एटलस, अबैकस और सीएक। तो यहाँ पर जो सीएक है, सीएक ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। सीएक दरअसल था क्या कि ये स्टैंडर्ड ईस्टर्न एटॉमिक कंप्यूटर था। वहाँ पर मतलब एटॉमिक रिसर्च के लिए यूज किया गया था इस सीएक कंप्यूटर का। तो ये यहाँ पर देखिए कि पहला या पहली पीढ़ी का कह रहे हैं कि इन दिए गए कंप्यूटरों में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर ये सीएक था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न रिपीट भी होते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर कई तरह के प्रश्न ऐसे होंगे कि जो बार बार रिपीट होंगे और वो अगले एग्जाम में भी हमें मिलने की संभावना होगी। और इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उससे भी प्रश्न आगे बनने की संभावना रहेगी। तो इसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और PYQ तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे तो वो किस पीढ़ी में ट्रांसफ़र किए गए थे। मतलब वैक्यूम ट्यूब से हम ट्रांजिस्टर का यूज किस पीढ़ी में करने लगे थे। ऑप्शन देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के और तीसरी पीढ़ी के। तो इसमें से वैक्यूम ट्यूब हम छोड़ दिए थे और ट्रांजिस्टर यूज करने लगे थे कब, दूसरी पीढ़ी में।
क्योंकि देखिए पहली जो पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज किए थे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो थे इसको हमने पहली पीढ़ी में यूज किया था। दूसरी पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर यूज किया था। तो ट्रांजिस्टर जो था इससे क्या हुआ था कि कंप्यूटर का जो साइज था वो काफ़ी छोटा हो गया था और कैलकुलेशन की जो स्पीड थी वो भी बढ़ गई थी, और साथ साथ में जो हीट जनरेशन थी, भाई वैक्यूम ट्यूब क्या कहा था कि बहुत ज़्यादा लाइट लेता था, एनर्जी लेता था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता था। लेकिन ट्रांजिस्टर जो है उसकी अपेक्षा कम गर्मी पैदा करते थे, क्योंकि ये कम लाइट का यूज करते थे। इसके साथ साथ में जो स्टोरेज क्षमता है, ये कई चीज़ें जो है ट्रांजिस्टर उपयोग करने से आगे बढ़ी थी। अगला देखिए तीसरी पीढ़ी में हमने आईसी यूज किया था। आगे हालांकि इसमें से प्रश्न रहेंगे और हम देखेंगे भी। अगला देखिए चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए चार्ल्स बेबेज ने यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था, है ना। वहाँ हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देखा था एक, और यहाँ पर इसने क्या कि यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था देखिए एनालिटिकल इंजन, ठीक है। ये एनालिटिकल इंजन जो था ये चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था, और ये मतलब कैलकुलेशन के लिए बुनियादी काम जो है किया करता था। पहला कंप्यूटर बनाया था, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? अगर ये प्रश्न है तो डेफिनेटली चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली आ रहा है या इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है तो ऑप्शन बदलेगा, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर बनाया था किसने? चार्ल्स बेबेज ने। इसी को पितामह भी कंप्यूटर का कहा जाता है। अगला देखिए दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? अब देखिए यहाँ पर पहले कंप्यूटर का जो नाम है वो यहाँ पर हमें बताना है कि उसका नाम क्या था। अब देखिए इसका नाम था फ्रेंड्स यहाँ पर एनिएक, ENIAC, एनियाक। एनियाक जो था ये क्या था कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसको बनाया गया था, और ये जो है ये कह सकते हैं कि ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। और ये इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें जैसे तो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये इसका क्या था कि फुल फॉर्म था, और यूएसए में बनाया गया था ये, और यूएसए में यूनिवर्सिटी एक पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, ये पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इसको क्या किया गया था कि बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक का पूर्ण नाम, ठीक है, यानी एनिएक का यहाँ पर क्या पूछ लिया है? फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो एनियाक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका एनियाक का पूरा नाम है। ये कई बार पूछा जाएगा एनियाक, तो इसको हमें याद रखना है फ्रेंड्स। अगला देखिए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था तो किसने? वो हमने देखा था वहाँ किस यूनिवर्सिटी ने बनाया था? तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने बनाया था, और ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी कहाँ की है? यूएसए की है। तो देखिए एनियाक जो है ये महत्वपूर्ण है, और किस यूनिवर्सिटी ने बनाया ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो पहला ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगला देखिए पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? इसमें क्या लगा था? तो देखिए ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हम जानते हैं कि भाई वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व लगे होते थे, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व जो था यहाँ पर लगा था। फिर बाकी देखिए दूसरी पीढ़ी में हमारा यहाँ पर ट्रांजिस्टर आया था। तो पहली पीढ़ी में क्या था? वॉल्व था। तो वॉल्व हम इसी वजह से जानते हैं कि वॉल्व की वजह से जो हीट है वो गर्मी जो ज़्यादा है वो जनरेट होती थी। अगला प्रश्न देखिए 1642 में परिकलन यंत्र यानी कि गणना करने वाला जो यंत्र है की शुरुआत डार्ट द्वारा हुई थी। तो यहाँ पर देखिए एक ब्लेज पास्कल, पास्कल एक क्या था? पास्कलाइन, इसने एक कैलकुलेटर बनाया था कह सकते हैं। तो ब्लेज पास्कल जो था इसने 1642 में एक कैलकुलेशन वाला यंत्र बनाया था जिसको कैलकुलेटर कहते हैं। तो इसका क्या नाम था? इसका नाम पास्कलाइन था, जो एक मतलब अंकगणितीय कैलकुलेशन के लिए बनाई गई एक मशीन थी, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था हरमन होलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। तो इसने क्या विकसित किया था? सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर जो है ये विकसित किया गया था किसके द्वारा? हरमन होलेरिथ द्वारा।
अब इसको आप सीधे सीधे इसको रटिए या याद करके रखिए, मतलब कि हरमन होलरिथ था जिसने एक क्या किया था कि सेंसस टेबुलेटर नाम की मशीन जो है, कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी इसने। अगला देखिए, अरिथमोमीटर का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था। तो अरिथमोमीटर किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था चार्ल्स जेवियर थॉमस। चार्ल्स जेवियर थॉमस, चार्ल्स जेवियर थॉमस, चार्ल्स जेवियर थॉमस अरिथमोमीटर, ठीक है, अरिथमोमीटर चार्ल्स जेवियर थॉमस, ऐसे इसको याद करके रखना है। अगला देखिए, ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति यानी एक ही मेमोरी में इकाई में संग्रहित करती हैं, ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान संरचना पर आधारित होती हैं। तो ये देखिए न्यूमैन की संरचना, न्यूमैन ने एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट कहते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम में क्या होता था कि भाई एक हमारी यहाँ पर स्टोरेज है, मेमोरी है, तो यहीं पर हम डाटा और यहीं पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब प्रोग्राम और डाटा, इन दोनों चीज़ों को एक ही जगह हम स्टोर करते थे। इसी को हम न्यूमैन स्ट्रक्चर कहते थे, कि न्यूमैन संरचना कहते थे, और इसी को स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट भी कहते थे। तो ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट न्यूमैन ने दिया था। कभी अगर ऐसे पूछा है तो भी आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है फ्रेंड्स कई बार, ठीक है, तो इसको भी हमें याद करके रखना है। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्य उपयोग के लिए वाणिज्य अगर उपयोग करना था तो पहला कंप्यूटर कौन था? इसमें था देखिए यूनिवैक। तो जो यूनिवैक था, जो कि था देखिए यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर था ये। इसको भी देखिए एटॉमिक रिसर्च में, यानी कि हमें परमाणु रिसर्च जब करना था उसके लिए ही ये यूज किया गया था, और ये कंप्यूटर जो था परमाणु रिसर्च में काफ़ी उपयोगी भी साबित हुआ। तो ये पहला वाणिज्यिक उपयोग के लिए लाया गया कंप्यूटर था। अगला देखिए प्रश्न पूछा था इसमें, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में ABC का पूर्ण नाम क्या है? तो ABC का पूर्ण नाम, लेकिन किस संदर्भ में? प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के हिसाब से अगर इस ABC का पूर्ण नाम है तो वो क्या है? देखिए इसका पूर्ण नाम है एटॉन सॉफ बेरी कंप्यूटर, है ना, एटॉना सॉफ बेरी कंप्यूटर, एटॉना सॉफ बेरी कंप्यूटर ABC। अगला देखिए, किसने संग्रहीत कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित होता है? तो देखिए इसको हमने देखा था, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट है। किसने दिया था? न्यूमैन ने, वान न्यूमैन ने दिया था, जॉन वान न्यूमैन। तो इसको न्यूमैन का स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट भी कहते थे, जिसमें मेमोरी में, एक ही मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि निर्देश होते हैं, कोई प्रोग्राम होता है कि डेटा को हमें किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था देखिए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था पहला कंप्यूटर, और ये था 1952 का टाइम, ठीक है। 1952 में पहला जो कंप्यूटर है ये हमने स्थापित किया था कलकत्ता में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। अगला देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? देखिए ये कई बार रिपीट हुआ, देखिए ENIAC है ना, तो ये इस तरह से हमें याद रखना है। और जो प्रश्न अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी किसी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ENIAC जो था पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगला देखिए, समेकित परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से किस कंप्यूटर की पीढ़ी में, किस मतलब पीढ़ी में यूज की गई हैं? तो किस पीढ़ी में यूज की गई हैं? ये तीसरी पीढ़ी में यूज की गई हैं, क्योंकि पहले में देखिए वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिर इसके बाद हम वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लगे थे, फिर इसके बाद अल्ट्रा लार्ज सर्किट यूज करने लगे थे। लेकिन तीसरी पीढ़ी में हमारा जो IC है ये आ गया था, और IC की वजह से जो कंप्यूटर का आकार है वो बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि एक IC में हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को क्या कर सकते थे कि अंदर सिमुलेट कर सकते थे, उनको यूज कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, 1965 से 1975 का युग था, तो किस पीढ़ी का युग था ये पूछा गया है इसमें।
तो ये था देखिए तीसरी पीढ़ी का युग। अब पीढ़ी, कंप्यूटर की पीढ़ी में अगर हम देखें तो देखिए पहली जो पीढ़ी है ना इसकी पहली पीढ़ी जो है ये यहाँ पर 1942 से ये 1955 के लगभग तक है। दूसरी पीढ़ी जो है यहाँ पर, दूसरी पीढ़ी जो है ये है यहाँ पर 55 से, मतलब 1955 से लेके ये यहाँ तक है 64-65 तक है, मान लीजिए, ठीक है, 64-65 तक है। फिर जो अगली पीढ़ी जो आती है तो ये यहाँ पर देखिए 64 से या 65 से मानिए आप, और ये 75 तक जाती है, तो ये तीसरी पीढ़ी हो गई, ठीक है। अब तीसरी पीढ़ी के बाद में चौथी पीढ़ी जो आती है वो 75 से आगे चौथी पीढ़ी, और फिर वर्तमान में जो कंटिन्यू पीढ़ी है या फिर आगे भविष्य की पीढ़ी है उसको हम पाँचवीं पीढ़ी के नाम से जानते हैं। आपको याद कैसे रखना है अगर आप इसी को अपना आधार बना लें, इसको 1965 को, ठीक है, तो 1965 से देखिए शुरू होनी है कौन सी पीढ़ी, ये शुरू होनी है तीसरी पीढ़ी। इससे 10 साल आगे जाएंगे आप, 1975 आ जाएगा, तो यहाँ तक ये चलेगी तीसरी पीढ़ी, ठीक है। इसके अब पहले जाएं आप तो इसके पहले 10 साल चले जाएं तो 1955, ठीक है, तो ये 1955 आपको बता देगा कि दूसरी पीढ़ी का। इसके पीछे और जाएंगे आप 1942, ठीक है, तो वहाँ से पहली पीढ़ी ये शुरुआत हो जाती है। तो ये कंप्यूटर की पीढ़ी का टाइम लाइन है जिसको यहाँ पर आप याद करके रख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न पूछा था गया था, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यांत्रिक भाषा या मैकेनिकल भाषा या मशीन लैंग्वेज भी इसी को कहते हैं। तो ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज की गई है, इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, अपने थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़ा था फ्रेंड्स, हैं। तो देखिए जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज पहली जनरेटिव, प्रथम जनरेशन की जो अपने कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ पर मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है 0-1 की लैंग्वेज, यानी बाइनरी। तो जो बाइनरी नंबर्स है 0 1 1 1 0, इस तरह की जो भाषा है इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और इसका यूज करते थे हम पहले जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए। और वहाँ पर ये जो प्रोग्रामिंग होती थी 0-1 के फॉर्मेट में, तो ये काफ़ी क्या होती थी कि फ्रेंड्स वहाँ पर कठिन भी होती थी, क्योंकि 0-1 को यहाँ पर एरर को याद करना कि एरर कहाँ हुई है, एरर कहाँ नहीं हुई है, और ये काफ़ी क्या था कि क्रिटिकल था वहाँ पे। इसी के बाद हमने फिर अगली जो पीढ़ी आई तो वहाँ पर हमने इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई में करने के बाद में हम आज देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है। अब देखिए ये करंट का प्रश्न था, ठीक है, तो ये करंट का प्रश्न था, ये उस समय चेन्नई में ये पहला डाकघर एटीएम खोला गया था, इसलिए आया था। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम युग कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेखन को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे किस नाम से जानते थे, या उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था कॉलोसल। अब ये कॉलोसल था क्या फ्रेंड्स, ये देखिए क्या था कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम था। अब ये जो प्रोग्राम था तो उस समय देखिए क्या चल रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी थी जिसका तानाशाह देखिए हिटलर था, तो हिटलर लोगों को मतलब मार भी रहा था और युद्ध में उतरा भी था। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ एक कोड लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज बनाई थी। तो साइन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एक कंप्यूटर बनाया गया था, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था, जिसको यहाँ पर कॉलोसल नाम से ये कॉलोसस, ठीक है, कॉलोसस नाम से यहाँ पर जाना गया था। तो ये जो कॉलोसस था ये वहाँ की जो इनक्रिप्टेड लैंग्वेज थी, साइन लैंग्वेज थी, उसको ये डिकोड कर लेता था। तो इससे ये पता चल जाता था कि जर्मनी आगे कदम क्या उठाने वाला है, कौन से ये मतलब आगे चाल चलने वाली है, और उससे जो मतलब उसके विपक्षी वाले जो देश थे उसको क्या उससे लीडिंग मिल रही थी उससे। तो एक ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इसके द्वारा ये कॉलोसस का निर्माण किया गया था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध में इसने अपनी भूमिका निभाई थी। अगला देखिए, एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक कौन हैं, ठीक है, तो एप्पल्स के जो संस्थापक थे वो कौन थे, यहाँ पर देखिए ये स्टीव जॉब्स, ठीक है, स्टीव जॉब्स थे इसके संस्थापक यहाँ पर रहे एप्पल के। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। अब इनमें से देखिए जो सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, सारे ऑप्शन अपने अपने टाइप के प्रारंभिक हैं, इसलिए आयोग ने इसको क्या किया था कि इस क्वेश्चन को हटा दिया था। लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें देखिए जो दिया है एटलस,
तो एटलस क्या था? एटलस एक पहला सुपर कंप्यूटर था। इसके बाद लियो, तो लियो क्या था कि पहला बिजनेस कंप्यूटर था। पहला बिजनेस कंप्यूटर लियो था। एटलस पहला सुपर कंप्यूटर था। एनियाक को हम जानते ही हैं कि कौन सा ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। और यहाँ पर लिंक नाम का एक कंप्यूटर था, तो ये क्या था? पहला मिनी कंप्यूटर, पहला मिनी कंप्यूटर जिसका नाम था क्या था? लिंक। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है या किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी में क्या यूज किया गया था? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको कहते हैं एकीकृत परिपथ, ठीक है। इसको इंग्लिश में इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसका यूज हमने तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए किया था। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया था 1950 कंप्यूटरों की डाट पीढ़ी से संबंधित है। तो 1950 किससे संबंधित है? हमने पहली पीढ़ी में क्या देखा था कि भाई 42 से लेके 1942 से लेके 55 तक के बीच की जो पीढ़ी थी, ये पहली पीढ़ी थी। तो ये 50 की बात कर रहा है, तो उस समय कौन सी पीढ़ी थी? पहली पीढ़ी थी उस समय, ठीक है। तो वो टाइमलाइन याद रखेंगे तो कभी भी जैसे पूछेगा कोई सा तो आप उसको उपयोग कर पाएंगे। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डाट पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में यूज किया गया है? पहली की पीढ़ी में, ठीक है। इसको हमने कई बार डिस्कशन भी किया है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब उपयोग? देखिए दोबारा प्रश्न वही पूछा है, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में यूज किया गया है? प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये देखिए महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। ये जो कंटेंट है फ्रेंड्स, हो सकता है कि पढ़ने का व्यू या पढ़ाने का जो व्यू है वो डिफरेंट हो या जो भी हो, लेकिन ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपको नंबर दिलाएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट पढ़ के मैंने भी 1262 वाला जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई किया है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।